मित्रों, जन्म शताब्दी पुस्तक माला 89 मनुज देवता बने प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। मैं आपको अपनी आवाज में अपने तरीके से अपने लहजे से परम पूज्य गुरुदेव की बातों को सुना रहा था। आगे सुनते हैं खुशी का के बारे में प्रवचन चल रहा था इसी क्रम में। मित्रों मित्रों खुशी का एक और दूसरा वाला पॉइंट है जिसको हम स्वर्ग कहते हैं। कर्म योगी को मैं स्वर्ग में निवास करने वाला कहता हूं, जिसको अपने फर्ज की बात याद रहती है। मैं उसे स्वर्ग का निवासी देवता कहता हूं। देवता का एक और लक्षण है। क्या लक्षण है? देवता अकेले नहीं खाते, वे मिल बांट कर खाते हैं। अगर आपके पास कोई चीज है तो आप मिल बांट कर खाइए ना। आप तो अकेले अकेले खाते हैं। मिल बांट कर खाइए। ज्ञान आपके पास है तो उसका फायदा औरों को मिलने दीजिए। आपके पास पैसा है तो मिल बांट कर खाइए। आपके पास स्वास्थ्य है तो दूसरों को लाभ पहुंचाइए। हर एक को फायदा उठाने दीजिए। हर एक को फायदा उठाने दीजिए। अपनी पसंद अपनी संपदा को मिल बांट कर खाइए। दूसरों की मुसीबत को बटा लीजिए। देवता यही काम करते हैं। देवता देखे ना आपने, देवता के अंदर यही गुण होता है। देवता को हम पुकारते हैं कि हे भगवान, हमारी सहायता कीजिए। गणेश जी, हमको बुद्धि दीजिए, हमारे विघ्नों का नाश कीजिए। लक्ष्मी जी, हमको पैसा दीजिए। उनका स्वभाव है कि वे देते रहते हैं। देते रहने का क्या मतलब? देते रहने का मतलब यह है कि अगर उनके पास कोई चीज है तो वे लोगों को बांटते रहते हैं और लोगों की मुसीबतों में हिस्सा बटाते रहते हैं। हमको बुखार आ गया, हम बीमार हैं, हे हनुमान जी, हमारे बुखार को दूर कर दीजिए। करते हैं कि नहीं करते, यह बात अलग है। पर आपकी मान्यता तो यही है ना कि वे आपको दुखों में हिस्सा बटाते हैं। आपके दुखों में हिस्सा बटाएंगे, आपकी मुसीबतों को दूर करेंगे, आपकी कठिनाइयों को दूर कर देंगे। अगर उनके पास ज्ञान है, विद्या है, बुद्धि है तो वे आपको देंगे। विद्या देते हैं। देवता इन्हीं दो वजहों से तो देवता हैं कि वे आपकी मुसीबतों में हिस्सा बटाते हैं, और दूसरा उनके पास कोई वैभव है तो वे आसानी से बांट देते हैं। मित्रों, उस आदमी का नाम देवता है जो अपनी सुविधाओं और संपदाओं को मिल बांट कर खाता है। मिल बांट कर खाने का मजा देखा है आपने? इक्कड़ इक्कड़ जो अकेला ही खाता रहता है, पाप खाता रहता है, अकेला ही संचय करता रहता है, वह आदमी पाप संचय करता रहता है। जो अकेले की खुशी चाहता है वह आदमी पाप संचय करता है। इसीलिए हमारे यहाँ परिवार की लार्जर फैमिली की प्रणाली है जिसमें सब मिल बांट कर खाएंगे, मिलजुल कर रहेंगे, हिल मिलकर खाएंगे। कमाने वाला स्वयं थोड़े ही खाता है, सब मिल बांट कर खाते हैं। कोई बच्चा है, कोई बीमार है, कोई बुढ़ा है, किंतु सब हिल मिल कर रहते हैं, मिल बांट कर खाते हैं। यह पारिवारिक वृत्ति है जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की मान्यता जुड़ी हुई है। वसुधैव कुटुंबकम की मान्यता क्या है? आत्मवत सर्वभूतेषु की है। आत्मवत सर्वभूतेषु क्या है?
एक ही है कि आप दूसरों की मुसीबतों में हिस्सेदार हो जाइए और अपनी सुविधाओं को बांट दीजिए। हो गया आत्मवत् सर्वभूतेषु और हो गया वसुधैव कुटुंबकम। सारे सिद्धांतों का निर्वाह इसी तरीके से होता है। इसलिए आपकी कार्य पद्धति और आपके चिंतन में ये बातें जुड़ी रहनी चाहिए कि हम किस तरीके से मिल बांट कर खाएंगे और दूसरों की मुसीबतों में किस तरीके से हाथ बटाएंगे। इसलिए अच्छा, पूजा में जप नहीं कर, इसलिए आपको अपना संकीर्ण स्व जो अभी आपने कूप मंडूक के तरीके से सीमित कर रखा है, फिर आप उसको विशाल बना देंगे। आप सबके हो जाएंगे और सब आपके हो जाएंगे। तब आप देवता हो जाएंगे और आपको स्वर्ग में रहना आ जाएगा। साथियों, अगर आप यह स्वर्ग नहीं खरीद सकते और आपने सीमा बंधन बना रखा है, आप अपना ही खाना, अपना ही पहनना, अपना ही पैसा, अपना ही बेटा, अपना ही यश, अपना ही नाम चाहते रहेंगे, तो आप बहुत छोटे आदमी, जलील आदमी रहेंगे और आपको नरक में रहने वालों को जो यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं, मानसिक दृष्टि से वे सारी यातनाएं भुगतनी पड़ेंगी। ठीक है कि शारीरिक दृष्टि से यह भी हो सकता है कि आप कुछ खाने पीने का सामान इकट्ठा कर लें, कुछ पैसा इकट्ठा कर लें, लेकिन आप दुखी ही रहेंगे। तो क्या करना चाहिए? तब आपको एक और काम करना चाहिए। कौन सा? आपको खिलाड़ी की जिंदगी जीनी चाहिए। आप खिलाड़ी की जिंदगी जिए। खिलाड़ी हारते भी रहते हैं, जीतते भी रहते हैं। वे टीम बनाकर खेलते हैं। हार गए तो क्या और जीत गए तो क्या। जिस तरह लोग ताश पत्ता खेलते रहते हैं, बादशाह कट गया, बेगम कट गई, गुलाम कट गया, सब कट गए, परंतु खेलने वाले के चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई शिकन नहीं। उसी तरह आप अपने चेहरे पर शिकन मत आने दीजिए। चिंताओं की और मुसीबतों की कल्पनाएं करके, संदेह करके, भविष्य की आशंकाएं करके हर समय आपका दिल धड़कता रहता है। आप निश्चिंत रहिए, निर्द्वंद रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप हंसते और मुस्कुराते रहेंगे तो निश्चिंत रहेंगे। तब आप एक खिलाड़ी के तरीके से जिंदगी जिएंगे। तब फिर मैं आपको देवता कहूंगा। मित्रों, यह संसार एक नाटक है। आप इसके एक पात्र हैं। दुनिया में आपको एक नाटक अदा करना है। आप नाटक के तरीके से, एक नट के तरीके से तमाशा कीजिए। लोगों को मनोरंजन करने दीजिए, लेकिन आप निश्चिंत होकर राजा जनक के तरीके से अपनी मनःस्थिति को बनाए रखिए। फिर मैं आपको स्वर्ग में निवास करने वाला कहूंगा। भूत का चिंतन मत कीजिए। पिछली जो घटनाएं हो गई तो ठीक है, आपने कुछ अच्छे काम कर लिए, पर बार बार उनकी प्रशंसा करने की जरूरत क्या है? अगर किसी ने आपके साथ कोई बुराई कर ली या किसी ने दुख भुगत लिए, तो बार बार कहने की जरूरत क्या है? भूत सो भूत, गया सो गया। आप भूत पर विचार मत कीजिए। भूत से आप अनुभव तो इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन चिंता भविष्य की कीजिए कि हमको करना क्या है।
अगर यह सोचते रहेंगे, अगर यह सोचते रहेंगे कि हमको करना क्या है, तो मजा आ जाएगा। बुढ़े आदमी भूतकाल का वर्णन करते हैं, बच्चे भविष्य की बात सोचते हैं, लेकिन जवान आदमी वर्तमान की बात सोचते रहते हैं। आपको वर्तमान याद करना चाहिए कि आज का दिन आप किस तरीके से बेहतरीन बना सकते हैं। अगर यह विचार आपके जी में आ जाए, तो मैं आपसे यह कहूंगा कि आप स्वर्ग में निवास करने वाले आदमी। भविष्य की क्यों अनावश्यक कल्पनाएं आप करेंगे? योजनाएं बना लीजिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा बात अलग है। योजना की बात अलग है। आपको एमए करना चाहिए तो आप स्कीम बनाइए। नहीं साहब, एमए नहीं हुए तो मर जाएंगे, नाक कट जाएगी, बात बिगड़ जाएगी। क्या बात बिगड़ जाएगी? दुनिया में ऐसे भी हैं जो ज्यादा पढ़े नहीं है। आप मैट्रिक पास रहेंगे तो क्या आफत आ जाएगी? नहीं साहब, हमारा ये हो जाएगा, हमारा वो हो जाएगा। आप अगर ऐसे ही विचार करते रहेंगे तो मैं आपको नरकगामी कहूंगा। आप नरक में रहते हैं। मित्रों, स्वर्ग में रहने वाले अपने वर्तमान का ध्यान करते हैं, भविष्य की तैयारी करते हैं, भूतकाल को भूल जाते हैं और खिलाड़ी की तरह जिंदगी जीते हैं। आप अपने जीवन के तौर तरीके में ऐसा मौलिक परिवर्तन करके चाहिए, यहां से और क्या काम करें, और क्या काम करें। और आप एक और काम कीजिए कि लोगों की कमियों को, बुराइयों को हटाने की बात सोचें। मित्रों, ये दुनिया बड़ी खराब है और बड़ी जलील है। इसमें अच्छाइयां भी हैं और भगवान का रूप भी है। यह तो मैं नहीं कहता कि इसमें भगवान का रूप नहीं है, पर इसमें कमियां कम है क्या? बुराइयां कम है क्या? एक से एक दुष्ट और एक से एक बेईमान दुनिया में भरे पड़े हैं। तो फिर क्या करें? दुष्टों के प्रति द्वेष नहीं बेटे, द्वेष करके आप ही जल जाएंगे। तो फिर ईर्ष्या करें क्या? ईर्ष्या से भी आप जल जाएंगे। प्रतिशोध करें, प्रतिशोध से भी आप जल जाएंगे। इससे आप सामने वाले का जितना नुकसान करेंगे, उससे ज्यादा अपना नुकसान कर लेंगे। एक तो दूसरे आदमी ने आपको नुकसान पहुंचाया, नुकसान नंबर एक, और एक आपने फिर नई बीमारी और शुरू कर ली, डाह की, ईर्ष्या की, प्रतिशोध की, घृणा की। इन सारी चीजों को आप बनाए रखेंगे तो फिर आप कैसे जिएंगे? बताइए ना, आप कैसे जिएंगे? तब फिर आप बाहर से भी पिसेंगे और भीतर से भी पिसेंगे। तो फिर आप मरेंगे कि नहीं? आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए। तो फिर आप क्या करें? क्या करें आप फिर? बुराइयों को बर्दाश्त कीजिए। नहीं, यह तो मैं नहीं कहता कि आप बुराइयों को बर्दाश्त करें। आप बुराइयों से संघर्ष कीजिए, लेकिन संघर्ष करने का दूसरा तरीका है। कौन सा तरीका है? वह तरीका है जो डॉक्टर अख्तियार करता है। किसके लिए? मरीज के लिए। मरीज के रोगों को मार डालने के लिए वह हर चंद कोशिश करता है कि रोग बचने ना पाए, विषाणु बचने ना पाए, रक्त का प्रदूषण बचने ना पाए, किंतु रोगी को नुकसान ना होने पाए। आप रोगी को नुकसान पहुंचाए बिना उसकी बुराइयों को दूर करने के लिए बराबर जद्दोजहद कीजिए। जब आप किसी व्यक्ति विशेष को हानि पहुंचाने की बात सोचते हैं तो वह द्वेष हो जाता है, और जब आप उसके दोषों को, दुर्गुणों को, कमियों को हटाने की बात सोचते हैं, तब
तब फिर कोई दिक्कत नहीं पड़ती। आप ऐसा ही कीजिए, आप ऐसा कीजिए ना। ऐसा करेंगे तब आप देखेंगे कि आप स्वर्ग में रहने वाले देवताओं की बिरादरी में शामिल हो गए। ओम शांति।